जिंदाबाद जम्मू पुलिस जिंदाबाद जम्मू पुलिस जिंदाबाद जम्मू पुलिस जिंदाबाद जम्मू पुलिस जिंदाबाद। जम्मू पुलिस। रात का समय है और ये तमाम लोग जो है जम्मू पुलिस के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। यानी कि ये तमाम लोग जो है जम्मू पुलिस एसएचओ बख्शीनगर आजाद मनाज के समर्थन में हैं। जम्मू पुलिस सुबह जो हुआ, जम्मू पहले चोर को दबोचा जाता है, वो चोर जम्मू चाकू से अटैक भी करने की कोशिश करता है जम्मू पुलिस और जब उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होती है तो एसएचओ पर ही कार्रवाई होती है। ये तमाम लोग जो हैं, ये है एसएचओ बख्शीनगर आजाद मनाज के साथ है। आप लोग किसके साथ है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। मेरे साथ राकेश बजरंगी है, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष भी हैं और सब लोग इनके साथ हैं। राकेश जी, पसीना है आप पे, लथपथ हुए हैं, रात को आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आन पड़ी? देखिए, बड़ा दुख होता है हमें कि जब कोई ऑफिसर काम कर रहा है और उसको इनाम देने की बजाय उसके ऊपर इंक्वायरी खोल दी जाए तो दुख होता है। हमें तब भी रोना आता है जब वो कोई चोर किसी की जमा पूंजी लेकर जो है वो भाग जाता है। वो परिवार के ऊपर क्या बीतती है जब वो परिवार रोता है। उनकी 30 साल 35 साल की जमा पूंजी जब वो चोरी हो जाती है, जो उन्होंने सपने सजाए होते हैं उन पैसों को लेकर कि बच्चों की शादी करनी है, मकान बनाना है, जमीन खरीदनी है, या अपनी बेटी या बेटे की शादी करनी है, एक सपने बनाए होते हैं और उन सपनों को तोड़ने का काम ये चोर करते हैं। तब लोग कोई नहीं बोलता, ना उन परिवारों के साथ खड़ा होता है। तब पुलिस अगर काम नहीं करती तो लोग सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, जेकेपी हाय हाय के नारे लगते हैं। लेकिन अब पुलिस जो है वो यूपी की तर्ज पे कार्य कर रही है, चोरों को पकड़ती है, उसकी परेड निकालती है। आज पूरे समाज जो है वो खुश है और पुलिस के साथ खड़ा है। आज आप व्यू देखिए, पुलिस के साथ कितने व्यू लग रहे हैं। पुलिस के साथ 99.9 लोग जो हैं आज पुलिस के फेवर में बोल रहे हैं। सिर्फ 0.1 लोग जो हैं जो कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं, वो लोग जो है इस पर लोग हैं जो कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं। देखिए, वो आपके सामने वो व्यू पढ़िए ना, अब सामने नजर आ जाएगा। मैं किसका किसका नाम लूं? चोरों के साथ सहमति क्यों उन लोगों की? देखिए, कुछ लोग कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। अरे यूपी के अंदर जाइए, वहां बोलिए कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, योगी बाबा बताएंगे। और मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी कहना चाहूंगा, अपने उपराज्यपाल महोदय जी से, आप अपनी पुलिस के साथ खड़े होइए। आप अपनी पुलिस को शाबाशी दीजिए कि आज पुलिस जो है यूपी की तर्ज पे कार्य कर रही है। आप भी योगी बाबा बनिए और योगी जी की तर्ज पे पुलिस के पीठ पे हाथ रखिए और शाबाशी दीजिए इस पुलिस को जो 5-5 चोरों को इकट्ठा पकड़ रही है, जो क्रिमिनलों की परेड जो है निकाल रही है। आज लोग जो हैं वो चैन की सांस ले रहे हैं। ये लोग तब नहीं बोले जब दुर्गानगर के अंदर महिला को मारा गया और उसकी चेन छीनी गई, उसको चाकू दिखाया गया। वो ऊपर महिला के साथ स्नैचिंग हुई। देखिए, जहां जहां स्नैचिंग हुई, महिला के साथ जो है उसके हाथ लगाना क्राइम है, तब ये लोग नहीं बोलते। एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा के ऊपर हमला किया गया नशा तस्करों द्वारा, उसकी टांगे तोड़ी गई, तब कोई नहीं बोला। बेली चराना के अंदर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, तब कोई नहीं बोला। कश्मीर के अंदर कितनी बार हमारे सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर पथराव हुआ, हमले हुए, पेट्रोल बम डाले गए, तब कोई नहीं बोला। और आज ये लोग एक चोर के फेवर में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। सब एसएचओ आजाद मनाज के साथ हैं। देखिए, सब बख्शीनगर से हैं और अलग अलग जगह से, अलग अलग वार्डों से हैं और सब अपील कर रहे हैं कि इस इंक्वायरी को वापस लिया जाए। हम पुलिस के साथ हैं, हम केवल एसएचओ बख्शीनगर के फेवर में नहीं, हम जम्मू पुलिस के साथ हैं। आज जम्मू पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, चोरों को पकड़ रही है, परेड निकालनी चाहिए। देखिए, परेड निकालने का एक फायदा, आज इनके चेहरे जो है वो लोगों के जहन में बस गए हैं। जब ये मेरे एरिया में जाएगा या इनके एरिया में जाएगा, कहीं भी जाएगा, ये चोर, ये पहचान जाएंगे कि ये चोर है। पहले सचेत हो जाएंगे और पुलिस को बुला लेंगे। तो अटैक करने की भी चाकू, उसके साथ ही उसी बात पे आ रहा हूं कि उसके साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि चोरी अभी साबित नहीं हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन व्यक्ति है जो व्यक्ति अपने साथ हथियार कैरी कर रहा है, वेपन कैरी कर रहा है? क्रिमिनल ही करता है ना। मेरे पास तो नहीं है वेपन, कोई इनके पास नहीं, किसी के पास नहीं, और वो वेपन कैरी कर रहा है। इसका मतलब उसके दिल में था कि मैंने क्राइम करना है, वो क्राइम करने के लिए आया हुआ था और उसके साथ ही उसने ऑन रिकॉर्ड जो है हमला किया है। उस व्यक्ति के हाथ में लगी, अगर नस के ऊपर लगती या हार्ट में लग जाती, शरीर के किसी और हिस्से में लग जाती, तो तब ये आते सामने। मैं ये पूछ रहा हूं इनसे
अरे आप लोग भी जम्मू के हैं, आप लोग पुलिस के साथ खड़े होइए, पुलिस की हौसला अफजाई कीजिए। एक तरफ आप कहते हैं हम जम्मू के हैं और दूसरी तरफ आप पुलिस दूसरी बात करते हैं। पुलिस ने पहले भी परेड की थी उन क्रिमिनल्स की, याद होगा आपको, गंगयाल में, तो लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छा किया। ये भी परेड हुई है। देखिए आज भी लोग कह रहे हैं, आज भी आप व्यू देखिए चैनलों के ऊपर जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है। मैंने कहा सभी लोग वेल डन जेके पुलिस लिख रहे हैं, जम्मू पुलिस की सराहना कर रहे हैं। एसएसपी जम्मू, आईजी जम्मू, डीआईजी जम्मू, बख्शीनगर एसएचओ, चाहे कोई भी एसएचओ जो इस प्रकार से कर रहे हैं, सभी की सराहना हो रही है। आज महिलाएं दिल से धन्यवाद कर रही हैं, क्योंकि महिलाएं एक चैन डालकर बाहर नहीं जा सकती। आज इतना खौफ है, क्या पता कब कोई स्नैचर जो है उनकी चैन छीन लेगा। आप व्यू लीजिए महिलाओं के, महिलाओं से पूछिए। अब मैं यही चीज एसएसपी साहब से कहना चाहता हूं कि एसएसपी साहब आप व्यू लीजिए लोगों के, आप लोगों से पूछिए कि लोग क्या चाहते हैं, उसके बाद आप फैसला लीजिए कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये मैं एसएसपी साहब को, राष्ट्रीय बजरंग दल क्या एसएसपी जम्मू से मुलाकात करेगी इस विषय में? देखिए ये राष्ट्रीय बजरंग दल का विषय नहीं है, ये आम जनता का विषय है। देखिए हम भी आम नागरिक हैं, हम जम्मू के रहने वाले हैं। आज हम आम नागरिक होकर हम इस बात को कर रहे हैं। आज मैंने कहा कि अलग अलग वार्डों से लोग आए हैं, हमें क्या दिक्कत है, हम क्यों यहां पर आए इतनी गर्मी में, हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है एसएचओ बख्शीनगर ने अच्छा काम किया है। आप मुझे बताएं, जो लोग चोरों के समर्थन में, पहले एक चोर ने जैन बाजार में चोरी की, उसके समर्थन में कुछ लोग आए, पत्रकार भी आए, अब ये चोर चोरी की, तो मुझे बताएं अब जो लोग उसके पक्ष में हैं तो चोरियां कैसे रुकेंगी? देखिए चोर 90% से ऊपर चोर वो हैं जो नशा लेते हैं, जो नशे के आदी हैं। अगर इनको पैसा नहीं मिलेगा, ये इनकी, अगर देखिए अगर जो व्यक्ति बाहर नशा करता है, अगर ये 6 महीने जेल में रहेगा, ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, इनको नशा नहीं मिलेगा, इनकी नशे की लत भी छूटेगी। इनको मैं माननीय न्यायालय से भी ये अपील करना चाहूंगा कि इनको 6 महीने तक जमानत ना दी जाए। इन लोगों को 6-6 महीने, साल जेल के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा 90% लोग ये नशे के आदी हैं, इनका नशा भी छूट जाएगा, इनकी चोरियां भी छूट जाएंगी। और ऐसी अगर परेड होती रही तो जो लोग चोरी करने की सोचेंगे वो भी कान को हाथ लगाएंगे कि चोरी नहीं करेंगे बाबा। पुलिस जो है वो योगी की तर्ज पे परेड करती है, इसलिए लोगों के सामने शक्ल जाएगी, लोग जूते मारेंगे हमें, लोग कोई मुंह नहीं लगाएगा, कोई बात नहीं करेगा, तो इसलिए वो लोग भी तौबा करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं एसएसपी साहब को कि ऐसे एसएचओ को आप इनाम दीजिए, इंक्वायरी ना कीजिए, ना ही किसी का मनोबल तोड़ने का काम कीजिए। और एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी ये कहना चाहते हैं, पुलिस आपकी है, आपके अंडर पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, भी कहना चाहते हैं कि आप ऐसे अफसरों का हौसला अफजाई कीजिए और उनकी पीठ पे हाथ रखिए और उनको शाबाशी दीजिए। आपको क्या लग रहा है, लगातार बीते दिनों से एसएचओ बख्शीनगर आजाद मनास ने पहले भी चोरों को पकड़ा, वो वीडियो भी आई, ये वीडियो भी आई, क्या लग रहा है इस तरह की कार्रवाई जो हर एसएचओ को करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आप लोगों के व्यू लीजिए, मेरे मत लीजिए। आप बताएं जैसे आजाद मनास ने किया, एसएचओ ने ऐसे काम करना चाहिए। मैं खुद एक बख्शीनगर का निवासी हूँ, मैं देख रहा हूँ जब से ये एसएचओ साहब आए हुए हैं, पिछले दिनों में कुछ एक ग्रुप बख्शीनगर में लगातार घरों से जो है वो पशु उठा के लेके जा रहे थे। यही एसएचओ रात को 2-2 बजे आके उन पे नकेल काबू किया, उनको नकेल कसी। उसके बाद फिर से एक इंसिडेंट होता है, उसके बाद ये रंगे हाथ 5 चोरों को पकड़ के अपने सलाखों के पीछे डालते हैं। आज फिर एक इंसिडेंट होता है जिसमें एक शार्प वेपन लेके किसी के हाथ में चाकू मार दिया जाता है। ये एसएचओ लोगों के बीच से उस चोर को लेके कार्रवाई करते हैं। मेरा एसएसपी साहब से एक निवेदन है, फूलों की माला डालने की बजाय आपने एक नोटिस सौंप दिया उस एसएचओ के ऊपर, अगली बार वो कभी जरूरत नहीं करेगा अपनी पूरी नौकरी पे खेलने की, अपनी नौकरी के ऊपर खेलने की। आपको उसकी पीठ थपथपानी चाहिए थी कि आपने उसकी एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। अगली बार ऐसे जो दबंग एसएचओ वो कैसे काम करेंगे, कैसे इन चोरों के ऊपर नकेल कसी जाएगी। आज जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को देखकर जो बेरोजगार युवा है, जो नशे की ओर जा रहे हैं, वो चोरी करने का सोचेंगे भी, वो इस वीडियो को देखकर हाथ तक नहीं लगाएंगे। उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि ऐसे ही बाजार में घुमाया जाएगा, समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। मेरा एसएसपी साहब से और पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी
हाई ऑफिसर्स हैं, मेरा निवेदन है उनसे, इनको अप्रिशिएट किया जाए, ऐसे ऑफिसर को अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग दी जाए ताकि क्राइम रेट कम हो सके। सही कहा। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये सुबह की वारदात हुई, क्या जो चीजें हुई हैं वो जरूरी थी? बिल्कुल बिल्कुल, एसएचओ साहब ने जो लिया स्टेप ये बिल्कुल सही था, ताकि आने वाले ये नशा तस्कर है, चोर है, इनके लिए एक मैसेज आएगा कि हमारे साथ ही अब पुलिस सख्ती से काम कर रही है। यानी कि परेड करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, परेड निकालनी पड़ेगी, जुलूस निकालना पड़ रहा है इन चोरों का। राकेश जी, आपका क्या कहना है? जो लोग चोरों के समर्थन में आते हैं, जिन लोगों की भावनाएं जाग जाती हैं कि चोरों को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, उनको आराम से लेकर जाना चाहिए, प्यार मोहब्बत से लेकर जाना चाहिए, उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, अगर क्राइम रेट को कम करना है तो ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। आज मैं देख रहा हूं कि यूपी के अंदर अगर कोई व्यक्ति लड़की भी छेड़ देता है तो उसकी परेड पुलिस किस प्रकार से निकालती है। वहां पे कोई ह्यूमन राइट्स वाला खड़ा नहीं होता कि योगी बाबा के खिलाफ कुछ बोल रहा है, क्योंकि योगी बाबा का हाथ पुलिस की पीठ के ऊपर है, वो शाबाशी देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ के नेता जितने भी हैं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए, ऐसी चीजें जो हैं ताकि रुके, और जो लोग चोरी की तरफ अग्रसर होने की कोशिश भी करें वो पहले डरे कि समाज के अंदर इज्जत नहीं रहेगी, समाज के अंदर चेहरा जो वो सामने आ जाएगा और कोई भी मुंह नहीं लगाएगा उनको। तो इसलिए ऐसी चीजों को रोकने के लिए ये चीजें भी जरूरी हैं। तो इसलिए हमारा मानना है कि उनको इनाम दिया जाना चाहिए, ना कि सजा दी जानी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो एसएचओ बख्शीनगर आजाद मन्हास के पक्ष में लोग आ गए। लोग कह रहे हैं कि हम एसएचओ आजाद मन्हास के साथ हैं, उन्होंने जो किया उसकी तारीफ की जा रही है जम्मू की सड़कों पे। इस वक्त जम्मू के मैं बस स्टैंड में मौजूद हूं और लोगों ने नारेबाजी लगाई है। लोगों ने कहा है कि जम्मू पुलिस जिंदाबाद। एसएचओ आजाद मन्हास के पक्ष में खड़े हुए हैं और इन्होंने यह भी कहा कि जो चोर के पक्ष में, अगर वो उसके लिए बात रखेंगे तो चोरियां कैसे रुकेंगी, किस तरह से चोरों पर नकेल कसी जाएगी। और जो वारदातें हो रही हैं, अभी तो सुबह उस चोर को पकड़ा ही था। एक और चोरी जोनल ऑफिस, यानी कि जो जोनल हेडक्वार्टर है पुलिस का जम्मू में, वहां पर जो है मैंने आपको सुबह जानकारी दी कि उसी के पास ठीक सामने दुकान पर मस्जिद के पास 40,000 रुपए की चोरी हुई। चोर जो है धड़ल्ले से चोरियां कर रहे हैं, तो चोरियां कैसे रुकेंगी? आज सब लोग, ज्यादातर लोग एसएचओ आजाद मन्हास के साथ है, उसके पक्ष की बात कर रहे हैं। और राकेश बजरंगी ने तो ये बात तक कह डाली कि एसएसपी जम्मू को, उनको हार पहनाना चाहिए था आजाद मन्हास को, लेकिन उन्हें नोटिस थमा दिया इंक्वायरी का, और इससे नाराज हैं राकेश बजरंगी, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। अब आपको क्या लगता है कौन कौन एसएचओ बख्शीनगर आजाद मन्हास के साथ है? वो भी कमेंट कीजिए, जो खफा है वो भी कीजिए, क्योंकि ये भारत है, भारत की खूबसूरती क्या है, डेमोक्रेसी, हर किसी को बोलने का अधिकार है, तो कमेंट भी करने का अधिकार है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। सुबह जो चीजें हुई उसको लेकर भी कीजिए, अभी जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर भी जो है आप जो कुछ कहना चाहे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।